और वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। वहाँ पर मैंने आपको बोला बेंजीन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ हाई रेजोनेंस एनर्जी एंड एरोमेटिसिटी। बेंजीन का जो ये रेजोनेंस एनर्जी वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू 36 किलो जूल पर मोल। आपको पता है जिस मॉलिक्यूल में एनर्जी ज़्यादा होती है वो अनस्टेबल होता है, लेकिन जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, गो रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन कूता 36 किलो जूल। बेंजीन इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। बेंजीन हमेशा कोशिश करता है कि उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, इसलिए बेंजीन डज नॉट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर बेंजीन को होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तब जाके इसको लूज करना है अपनी रेजोनेंस एनर्जी को भी और इसे लूज करना है एरोमेटिसिटी को भी। इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये नहीं चाहेगा कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ बेंजीन डज नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर एंड KMnO4 सोल्यूशन। ये इन दो सोल्यूशंस को डिकलराइज नहीं करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है बेटा, फिर मैंने आपको बोला बेंजीन शो करता है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसके लिए हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया। जो वो रिएक्शन थी दैट वाज 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप वाज स्लो स्टेप, उसमें हमें मिला इंटरमीडिएट जिसका नाम था सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और जो वो कार्बोकैटायन बना उसको हमने कहा अलाइल कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप वाज वेरी वेरी फास्ट, वहां पर हमें मिला प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप में H+ बाहर निकलता है। फिर मैंने आपको ये भी बोला है अगर रिएक्शन है इरिवर्सिबल तब जाके रेट डिपेंड करेगा ओनली ऑन फर्स्ट स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज्यादा होता है, सेकंड स्टेप का जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर वो कम होता है। लेकिन अगर रिएक्शन है रिवर्सिबल तब जाके रेट डिपेंड करेगा बोथ स्टेप्स पे, फर्स्ट स्टेप पे भी और सेकंड पे भी। आपको देखना है सेकंड स्टेप में हमें कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करना है। अगर हमें CH बॉन्ड को ब्रेक करना है तब जाके रेट ज्यादा होगा, और अगर हमें CT बॉन्ड को ब्रेक करना हो तब जाके रेट कम होगा। इस इफेक्ट का नाम है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं काई इफेक्ट। काई इफेक्ट अप्लाई होता है रिवर्सिबल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। मैंने आपको कहा 2 रिएक्शन याद रखना, एक आयोडीनेशन दूसरी सल्फोनेशन। वहां पर हम काई इफेक्ट यूज करते हैं क्योंकि वो दोनों रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे जो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है इसमें हमें कैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, उनका नाम क्या है और कौन मेजर है कौन माइनर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेंजीन वाला, फिर हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। गोडनथ पढ़ो बेंजीन, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेंजीन डेरिवेटिव्स, उनकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म आपको पता है, हर कोई रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप विल बी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको पता है, स्टेबल द इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उसका रेट भी ज्यादा होता है। दिस इज स्लोगन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नारा है। क्लियर? देख बेटा, आपको पता है जो बेंजीन है इसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए साइंटिस्टों ने। हम लोग क्यूल वाला स्ट्रक्चर लेंगे, हम ये वाला स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करेंगे। दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वो ये है। ये किसने दिया? थियल ने। लेकिन यहां पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये हर किसी कार्बन पे है। अब इलेक्ट्रोफाइल किस कार्बन के साथ जुड़ेगा उसको एक्सप्लेन करना टफ है। इसका मतलब ये हुआ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट ओबे रूल्स ऑफ बॉन्डिंग। लेकिन क्यूल वाला जो स्ट्रक्चर है ये रूल्स ऑफ बॉन्डिंग को ओबे करता है, ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। लेकिन थियल वाला बेंजीन जो रियल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि ये रूल्स ऑफ बॉन्डिंग को भी ओबे नहीं करता है। ठीक है बेटा, चलो हम लोग लेंगे
कक्यूल स्ट्रक्चर। ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसका एक और नाम क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है बेंजीन का, याद रखना, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। यथ मॉलिक्यूल्स नाम बेंजीन, याद रखना बेंजीन। बेंजीनस पेट से पाई है, आपको पता है इसमें क्या है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी है, ये रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं। मतलब ये हुआ कार्बन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग इज लेस। अगर हमें इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है तो हमें चाहे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रांग कौन बनाता है? सर लेविस कैटलिस्ट। वो उसको पोलराइज करता है, वो उसकी चार्ज को, उसके जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है। इलेक्ट्रोफाइल बिकम स्ट्रांग, तब जाके वो अटैक मारेगा किस पे? वीक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। समझा यून? आप किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर सकते हो इलेक्ट्रोफाइल को, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ऑल पोजिशंस आर आइडेंटिकल। फिर मैंने आपको यह भी बोला, व्हेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नियरली सेम ऑन एवरी कार्बन, इलेक्ट्रोफाइल बाइंड्स इन सच ए वे सो दैट स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मड। कल हमने लिखा वो रूल, ठीक है। यहां पर किसी भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है। देखो बेटा, यहां पर हाइड्रोजन है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने हाइड्रोजन रखा क्योंकि हर किसी कार्बन पे है हाइड्रोजन C6H6। अगर वो गोबर ये पाई बांध कर शिफ्ट योतनस, कर्व्ड एरो से मैंने शो किया। कर्व्ड एरो किस साइंटिस्ट ने बताया इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को? ये था साइंटिस्ट रेसियल। रेसियल दो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम शो करते हैं कर्व्ड एरो से। टेल से इलेक्ट्रॉन दो निकले और जहां हेड जाएगा ये शो करता है कहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए। यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स निकले बॉन्ड से और चले गए नेबरिंग एटम पे। कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे जाते हैं या एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको शो करते हैं कर्व्ड एरो से। अगर वह हाफ एरो हब, तब जाके एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अगर मैंने ऐसा एरो बनाया तब जाके दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। जैसे ही इसने मूव किया यहां पर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा। अब देखो ये इतना जरूरत है इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम करेंगे क्लोरिनेशन तब जाके मुझे लेना है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लेविस कैटलिस्ट AlCl3। ये क्या करेगा? लेविस कैटलिस्ट इसको ब्रेक करेगा, इट इज Cl एंड Cl। यहां पर आपको पता है आचासन ई की स्ट्रक्चर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसका मतलब हमें मिलेगा Cl प्लस, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, और यहां पर हमें मिला Cl, इस पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसके साथ जाएगा? सर ये जाएगा लेविस कैटलिस्ट के पास। इसका मतलब यहां पर हमें मिलेगा AlCl4 नेगेटिव। अल्मोनियमस आउटरमोस्ट सिलिमस 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैंने 4 बॉन्ड शो किए। इसका मतलब ये हुआ इट इज लेस स्टेबल मॉलिक्यूल। जैसे ही यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगा H+, लेविस कैटलिस्ट Cl नेगेटिव को वापस छोड़ेगा, ये फिर जुड़ जाएगा H+ के साथ, हमें मिलेगा HCl। याद रखना कैटलिस्ट उसी फॉर्म में मिलना चाहे जैसे हमने इसको यूज किया। कैटलिस्ट कैन अंडरगो चेंज इन फिजिकल स्टेट बट इट नेवर अंडरगोज चेंज इन केमिकल स्टेट। याद रखना को कैटलिस्ट का काम क्या है? ये टेम्पररी कुछ देर के लिए न्यूक्लियोफाइल को अपने पास रखता है। अगर नहीं ये न्यूक्लियोफाइल पान से राइट किया तब जाके ये फिर इसके साथ जुड़ जाएगा, हमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगा। दिस इलेक्ट्रोफाइल इज ए नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल। यह चुनाव क्लोरोनियम आयन, क्या नाम है? क्लोरोनियम आयन। इस रिएक्शन का नाम है क्लोरिनेशन। क्या चुनाव? क्लोरिनेशन, ठीक है बेटा, क्लोरिनेशन। एक आपको समझ आना चाहिए, बाकी सब आएंगे। क्या होगा? इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। लेविस एसिड ने इलेक्ट्रोफाइल को पोलराइज किया, इसने इसको पोलराइज किया, इसने इसको ताकतवर बनाया। वन सा बेटा क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। वो ऐसे होगा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड कार्बन, अवैचवाना सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहां पर आएगा प्लस चार्ज और यहां पर ऐसे आएगा। ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, सुना? नॉन एरोमेटिक, ये लेस स्टेबल है, ये वाला मोर स्टेबल है। इस स्टेप में एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, इसका मतलब ये स्टेप स्लो होगा,
इट विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इसमें होगा गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी वापस आएगी। उसके लिए यहां से H+ निकलेगा, इतना H+ जल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट करेगा, H+ बाहर निकलेगा। युथु H+ नेबर द्राव, ऊपर से Cl नेगेटिव निकलेगा बाहर कैटलिस्ट से, ये मिलेगा HCl। यहां पर हमें मिलेगा प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल हमने यूज किया Cl, इसका मतलब हमें मिलेगा ये वाला मॉलिक्यूल और इसके साथ में मिलेगा HCl। क्लियर, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और बेंजीन पे क्या है, जो ये क्लोरोबेंजीन है क्लोरीन पे लून पेयर्स है। आपको पता है जो ये हेलोजन है ये शो करता है -I इफेक्ट भी और +M +M बिकॉज ऑफ लून पेयर, -I बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन -I डोमिनेंट है +M से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में कम होगी, ये बेंजीन रिंग को करेगा डीएक्टिवेट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड स्टेप में एरोमेटिसिटी रिगेन हुआ, इसका मतलब ये स्टेप क्या होगा, फास्ट, अर्थात एक्टिवेशन एनर्जी कम। क्लोरिनेशन इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसका मतलब काई इफेक्ट नहीं यूज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा पहले स्टेप पे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट पे, जिसका नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज क्लोरिनेशन। क्लियर बेटा, बस आपको ऐसे ही करना है। अगर मैं सवाल कराऊं बेंजीनस कार से ब्रोमिनेशन, क्या करोगे बेटा, कुछ नहीं करना है, यहां पर लगाना है Br2 और यहां पर आपको यूज करना है FeBr3, ये लेविस कैटलिस्ट है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट याद रखो, अगर रिंग में ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग इज मोर, तब जाके ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन हमें लेविस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं थी। सिंस इन केस ऑफ बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, इसलिए हमें यहां पर ब्रोमीन के साथ हमें यूज करना है लेविस कैटलिस्ट को, जो पोलराइज करेगा किसको, इलेक्ट्रोफाइल को। गो गेटनस गैस बनो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को इंक्रीज करना है। ये गैस करो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज का इलेक्ट्रोफाइल, उसी फिनोमेना का नाम है पोलराइजेशन। ठीक है बेटा, वहां से क्या बनेगा, यहां पर बनेगा Br, ये भी है Br, ये बनेगा Br+, दिस इज Br-। क्लियर, आपको पता है Br- कहां जाएगा, लेविस कैटलिस्ट के पास। और जो ये है जो नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल है, इसका नाम क्या है, ब्रोमिनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन रिएक्शन का नाम क्या पड़ेगा, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस आपको कुछ नहीं करना है, इंटरमीडिएट में यहां पर क्या आएगा, Br। क्लियर, और यहां पर फाइनल प्रोडक्ट में हमें मिलेगा Br और यहां पर मिलेगा HBr। क्लियर, दिस इज ब्रोमिनेशन। ये रिएक्शन भी है इरिवर्सिबल, इसका मतलब रेट डिपेंड करेगा पहले स्टेप पे, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट हम नहीं लगा सकते हैं। क्लियर गोवा, दिस इज ब्रोमिनेशन। अगर सवाल तरह ब्रोमिनेशन विज कुछ आसान इलेक्ट्रोफाइल ब्रोमोनियम आयन, क्लोरिनेशन विज क्या आसान क्लोरोनियम आयन, दोशवनी रिएक्शन मज करन यूज लेविस कैटलिस्ट। चलो थर्ड, अगर भाई कर यूज आयोडीन I2, ये अपने आप ब्रेक होता है, इसको सिर्फ हीट करना है। ठीक है बेटा, वन सा बेटा क्या बनती लेना सर, यहां पर आयोडीनियम आयन मिलेगा एज इंटरमीडिएट, एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहां पर I नेगेटिव और ये क्या है I+, ये नॉन क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल, नाम पड़ेगा आयोडोनियम, आयोडोनियम आयन। इस रिएक्शन का नाम है आयोडीनेशन। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ठीक है बेटा, वहां से क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। क्लियर, और यहां पर हमें मिलेगा आयोडोबेंजीन। दोनों में क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, उसमें लिखना ब्रोमोबेंजीन, यहां पर लिखना आयोडोबेंजीन। यहां मिला हमें HI। देख बेटा, तो अच्छो पाई जो ये HI है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक्ट करता है, याद रखना इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा,
ये वापस आएगा। इसका मतलब जो ये रिएक्शन है आयोडीनेशन, इट विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर? ये कैरी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट HI बिकॉज द स्ट्रॉन्ग एसिड ये फिर रिएक्शन वापस पास कुन। इसका मतलब आयोडीनेशन इज ए रिवर्सिबल रिएक्शन। हो ये क्या रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर जब होना ही आप इसको बनाओ इरिवर्सिबल, आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया, तब जाके आपको यूज करना है इस रिएक्शन में, आपको यूज करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर क्या क्या यूज करूं? HiO3 यूज करो या यूज करो HNO3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंटस कह रहे हैं रिमूव रिड्यूसिंग एजेंटस, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज पर ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ना क्या गैस कम प्रोडक्ट विल अगेन कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। युथी रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसके लिए हम यूज करते हैं काई इफेक्ट। काई इफेक्ट क्या वन रेट कर डिपेंड दशविनी स्टेपन पर, पहले स्टेप पे भी डिपेंड करेगा और सेकंड पे भी। सेकंड में क्या निकलता है? H। इसका मतलब है आपको देखना है इच्छा नॉर्मल बेंजीन, इच्छा डिटोरेटेड बेंजीन कि इच्छा ट्रिशेटेड बेंजीन, ये आइसोटोप के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर सेकंड स्टेप में फरोच CH बॉन्ड, ये जल्दी ब्रेक होगा, इसका रेट फास्ट होगा। को नॉर्मल बेंजीनस है, रेट ऑफ आयोडीनेशन फास्ट। अगर वो डिटोरेटेड बेंजीनियम, तब जाके यहां पर D आएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, एमिज रेट ऑफ आयोडीनेशन कम होगी। और अगर हमने यूज किया यहां पर ट्रिशेटेड बेंजीन, ये वाला आइसोटोप, तब जाके ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। इट इज शॉर्ट एंड स्ट्रांग बॉन्ड, यह बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, इसका मतलब इसको ब्रेक करना मुश्किल है, एनर्जी ज्यादा लगेगी, इसका एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी ज्यादा है। मतलब ये हुआ आयोडीनेशन रेट ऑफ ट्रिशेटेड बेंजीन विल बी लेस। इस इफेक्ट का नाम है काई इफेक्ट। को काई इफेक्ट क्या मालूम? सेकंड स्टेप में आप देखो किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, नेचर ऑफ आइसोटोप को देखो। जिस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है उसका रेट फास्ट, जिस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है उसका रेट स्लो। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है CH बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, इससे मुश्किल है स्ट्रांग बॉन्ड है CD बॉन्ड और सबसे स्ट्रांग है CT बॉन्ड। दिस इज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। क्लियर? गो तेल रेट सारे को ज्यादा फास्ट है यथ रेट, यथ है स्लो, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है। यही कहलाता है काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है बेटा, नोट करो। कुछ था क्या दिल? काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या कहता है? देख बेटा हम लिखेंगे युष्मानन, आप सेकंड स्टेप में देखो, सेकंड स्टेप में चेक करो किस बॉन्ड को ब्रेक करते हो, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, सेकंड स्टेप में चेक करो। अगर ये स्लो, अगर ये इजी है, अगर इजी है तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अगर ये टफ, मुश्किल है बॉन्ड ब्रेक करना, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो लेस रेट ऑफ रिएक्शन कम। यही है काई इफेक्ट। सेकंड स्टेप में आपको देखना है बॉन्ड ब्रेकिंग को। कुछ बॉन्ड चु फुटरावनी मत रेमस, CH बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। गो नॉर्मल बेंजीनस है, रेट ऑफ आयोडीनेशन ज्यादा। अगर वो यूनियम CT ट्रिशेटेड बेंजीन, इस बॉन्ड को ब्रेक करना टफ है क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग। ये बॉन्ड क्या है सर? वीकेस्ट। मतलब ये हुआ ट्रिशेटेड बेंजीन का रेट ऑफ आयोडीनेशन स्लो होगा। वन काई इफेक्ट। ठीक है बेटा, दिस इज आयोडीनेशन। क्लियर? अब देखो एक और रिएक्शन, याद रखना किस किस इलेक्ट्रोफाइल को हम यूज करते हैं। वो क्लोरिनेशन विज गो क्लोरोनियम आयन, ब्रोमिनेशन विज गो ब्रोमिनियम आयन, आयोडीनेशन विज गो आयोडोनियम आयन यूज। अब हम आ रहे हैं एक और पे। देख बेटा, हमने ऐसे बनाया, यह है बेंजीन, इसको मैंने किया रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, यह वन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। याद रखना ये इतना नेरन जो इलेक्ट्रोफाइल, वो भी आपको याद रखना, उसको कहते हैं सल्फोनियम आयन। सल्फोनियम आयन, इसका नाम क्या है? सल्फोनियम आयन। क्लियर? डायरेक्ट मुझे बताओ प्रोडक्ट,
इसका मतलब यहां से H हटेगा, ठीक है बेटा, हमें मिलेगा ये मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन जैसा रिवर्सिबल, ये भी रिवर्सिबल होती है। इसका मतलब इस रिएक्शन में भी का इफेक्ट अप्लाई होगा। का इफेक्ट आपको समझ आ गया। बुस्सा फटरावन CH बाड किन CD बाड किन CT बाड सेकंड स्टेप में। नॉर्मल बेंजीन का सल्फोनेशन रेट ज़्यादा होगा देन डिटोरेटेड बेंजीन, और सबसे कम होगा ट्रिशेटेड बेंजीन, क्योंकि सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर CT बाड को ब्रेक करना है। दोनों स्टेप पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा। यह मॉलिक्यूल नाम बेंजीन, पूरा नाम लिखो, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और यहीं पे याद रखना, लवर एल्किन के लिए हम सल्फोनेशन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सल्फोनेशन इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये लवर एल्किन को बर्न करता है क्विक, ये उनको चारकोल में कन्वर्ट करता है। लवर एल्किन डज नॉट अंडरगो सल्फोनेशन बिकॉज दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना। अगर वो बेटा युतुल मैंने इसको रिएक्शन किया HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2SO4 एक्ट करता है एसिड, HNO3 एक्ट करता है बेस। यम साथ यम से रिएक्शन गैस यहां से मुझे मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल सुजासन की NO2 प्लस, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रेशन भी कुछ आसान इलेक्ट्रोफाइल सल नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। बस अब इसको यहां जोड़ो, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इसका मतलब काई इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। एस मिल बेटा ई की प्रोडक्ट, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, नाम याद रखना नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रो ग्रुप इज इट इज ऑलवेज सबस्टिट्यूएंट, ये इसका नाम पहले आएगा, इसका नाम हम प्रीफिक्स में लिखते हैं बिकॉज इट इज ऑलवेज सबस्टिट्यूएंट। दिस इज नाइट्रेशन, ठीक है बेटा, याद रखना। इस पे भी हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आगे, नाइट्रेशन, ठीक है। और इस मिक्सचर का नाम क्या है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हमने अभी देखा ब्रोमिनेशन को या क्लोरिनेशन को हमने देखा, वहां पर वो डिपेंड करता है आप किस सॉल्वेंट में करते हो, या पोलर सॉल्वेंट किन नॉन पोलर सॉल्वेंट, उससे भी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोफाइल पे इफेक्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे। हाल फिलहाल आप इतना याद रखो, सल्फोनेशन में ये होता है सल्फोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रेशन में होता है नाइट्रोनियम आयन, क्लियर। और यहां पर भी का इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब तीनों बेंजीन का रेट इक्वल होगा, क्योंकि रेट डिपेंड करेगा, पहले स्टेप है, पहला स्टेप सबके लिए सेम है, सेकंड स्टेप में CH CD और CT बाड ब्रेक होगा, रेट डिपेंड करेगा पहले ही स्टेप में, इसका मतलब रेट विल बी इक्वल, रेट ऑफ नाइट्रेशन विल बी इक्वल, क्योंकि दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, क्लियर। ये है एक और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। चलो बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। अगर वो हाउ फिडेल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। यहां पर अब हम आएंगे फिडेल-क्राफ्ट्स रिएक्शन पे। पैचेज यूज करन ये है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, लेविस कैटलिस्ट यूज करन, वो इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। किसको? जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास आएगा कार्बोकैटायन। दिस कार्बोकैटायन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ईच इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल कार्बोकैटायन। Cl नेगेटिव कौन लेगा? सर ये चला जाएगा इसके पास और हमें यहां पर मिलेगा AlCl4 नेगेटिव, क्लियर। लेविस कैटलिस्ट एक्ट एज कैरियर फॉर न्यूक्लियोफाइल एंड क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को इंक्रीज करता है, ये पोलराइज करता है इस बॉन्ड को और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होती है। ये अल्काइल कार्बोकैटायन। बस बेटा बनाओ, वन सा क्या मिले, हमें ये मिलेगा, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन।
कॉमन नाम इसका है टॉलवीन। कॉमन नाम याद थोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉलवीन। टॉलवीनस मज ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे भेजेगा। इसका मतलब जो ये ग्रुप है इट शोज हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस HC। जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इंक्रीज होगा, ये रिंग को करेगा एक्टिवेट, ये कह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज। जैसे ही रिंग एक्टिवेट होगा, अगर बात करवाएं सेकंड इलेक्ट्रोफाइल ऐड, वो फास्ट होगा क्योंकि रिंग एक्टिवेट हो गई। इस रिएक्शन का नाम है फिडल क्राफ्टस नेम रिएक्शन, फिडल क्राफ्टस अल्काइलेशन। मास्टर एंट्रेंस सवाल इवन फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कौन इलेक्ट्रोफाइल है सर? कार्बोकैटायन। ये क्या कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ये अल्काइल कार्बोकैटायन है, इसलिए अल्काइलेशन। मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल ऐसे होते हैं। ठीक है बेटा, रिंग गई एक्टिवेट, सेकंड सब्स्टिट्यूशन करना आसान है। इस पे आ जाओ, अगर ये मॉलिक्यूल नेम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एस्टाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड, लेविस कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, वन से क्या गया, लेविस कैटलिस्ट इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, न्यूक्लियोफाइल को फिर अपने पास लेता है और खुद कन्वर्ट होता है किसमें? AlCl4 नेगेटिव में। मैंने आपको बोला कुछ देर के लिए ये न्यूक्लियोफाइल को अपने पास रखता है। तो इतना क्या बने होती है, यहां पर हमें मिला ये कार्बोकैटायन, एसाइल कार्बोकैटायन। इसका नाम क्या है सर? एसाइल कार्बोकैटायन, एसाइल कार्बोकैटायन। हेरमिस क्यों नाउ? इट वाज अल्काइल कार्बोकैटायन। ठीक है बेटा, अल्काइल कार्बोकैटायन। एसाइल कार्बोकैटायन में बैक बॉन्डिंग होता है, ये लोन पेयर कर बैक बॉन्ड F6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, को ये जल्दी होगा, ये रिएक्शन पहला स्टेप जल्दी होगा। वहां सा बेटा क्या बनाइए, हमें यहां पर मिलेगा इंटरमीडिएट। आपको पता है हर कोई रिएक्शन 2 स्टेप है, यहां पर हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3, H नाउ एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन याद रखना, इट इज एस्टोफिनोन। सर ये क्या चाहसन? बेसिकली इट इज ए कीटो ग्रुप, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है। गो अगर कार्बोनाइल ग्रुप स्थापन लाइड, इधर से कार्बन रखूं इधर से कार्बन रखूं, इसको कहते हैं कीटोन। को एस्टोफिनोन बेसिकली कीटोन। कौन सा कीटोन है सर? अनसिमेट्रिक कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। योर चूज मिथाइल ग्रुप, योर चूज फिनाइल ग्रुप और कीटोन है, इट इज ए अनसिमेट्रिक कीटोन, ये कीटोन है। अब देख कार्बन तो और दरमियान डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। कार्बन पे आएगा एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब जो ये पूरा ग्रुप है इट विल एक्ट एज -m ग्रुप, माइनस मीजोमेरिक ग्रुप। ये खैर इलेक्ट्रॉन्स हियरकुन, ये इस रिंग को करेगा डीएक्टिवेट, रिंग गैसी डीएक्टिवेट। गो ब्लैक तेल फ्रिडल क्राफ्टस अल्काइलेशन करन रिंग एक्टिवेट। सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना आसान है और वो जाएगा आर्थो और पैरा पे, क्योंकि जैसे ही प्लस हाइपर कंशन शो करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा आर्थो पे और पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल का स्तोत्र सही, ये इतना रिवर्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज एट मेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, आर्थो पे कम होगा, आर्थो पे कम होगा, आर्थो पे कम होगा। गो इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेप में जो आएगा, अगर हम सेकंड सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो स्लो होगा और कहां जाएगा? मेटा पे। को याद थे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में रिंग एक्टिवेट होती है, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन में रिंग डीएक्टिवेट होती है। इस वाली रिएक्शन में सेकंड इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना आसान है और वो जाएगा आर्थो एंड पैरा पे, लेकिन इस वाली रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। आपको पता है जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? सब 3 फैक्टर्स पे। पहला क्या मैंने कहा? स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यूता ज्यादा स्टेबल सिग्मा कॉम्प्लेक्स है यूता रेट फास्ट। दोम क्या बने हमें? रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ रिंग। तीसरा मैंने कहा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अगर इलेक्ट्रोफाइल है इस पर ज्यादा है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी रिंग पर ज्यादा है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जल्दी जल्दी हमें मिलेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलेगा। इस वाले रिएक्शन में
फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में रिंग डीएक्टिवेट होता है और इलेक्ट्रोफाइल अगर हम लाएंगे सेकंड स्टेप में वो चला जाएगा मेटा पोजीशन पे। नोट करो, ये हुआ क्लियर सर? नहीं, आपको इलेक्ट्रोफाइल का नाम याद रखना है। दिस वाज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। ये सिंपल बेंजीन था। नोट करो, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और नोट कर सकते हो। समझा ह्यूमन? चलो बेटा, अब आ रहे हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। बेंजीन डेरिवेटिव याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। वो तो सिंपल बेंजीन। बेंजीन डेरिवेटिव क्या होता है? बेंजीन में होते हैं 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। अगर आपने एक हाइड्रोजन को या 2 को या 3 को रिप्लेस किया बाय सम ग्रुप, इस मॉलिक्यूल का नाम पड़ता है बेंजीन डेरिवेटिव। हम यहां पर एक ही हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पे कोई ग्रुप अटैच करेंगे, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव। पहले एग्जांपल्स लिखेंगे, लास्ट क्लास में भी हमने एग्जांपल्स लिखे। तलावान कुछ बेंजीन डेरिवेटिव मुझे लग रहा है अब मैं जल्दी बनाऊंगा। मैं रिंग को ऐसे शो करूंगा, दिस इज CH3, ठीक है। दोनों में बेटा ही किया। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी बेंजीन डेरिवेटिव्स है। आप नाम बुक से भी पढ़ सकते हो। यचना टॉल्वीन, इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है एनिसोल, ये इथर है। इसका नाम है एनिलीन, ये है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये है एस्टर, ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजोइक एसिड, ये है साइनोबेंजीन और ये है एस्टोफिनोन। यम नाम पढ़ो तुम विद टाइम, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूं, यह नाम टॉल्वीन, इसका नाम है फिनॉल, इसका नाम है एनिसोल, मैं कॉमन नाम बोल रहा हूं। इसका नाम है एनिलीन, इसका नाम है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये है एस्टर, ये है नाइट्रोबेंजीन, ये है बेंजल्डिहाइड, ये है बेंजोइक एसिड, ये है साइनोबेंजीन और ये है एस्टोफिनोन, जो अभी हमने प्रिपेयर किया फ्रीडल क्राफ्टस एसिलेशन में। इसको हमने प्रिपेयर किया फ्रीडल क्राफ्टस अल्काइलेशन में, ठीक है बेटा। वो समय मसले क्या? कल हमने रूल 2 लिखा, अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट, जिस कार्बन पे ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रोफाइल वही जाएगा। ये था रूल नंबर 2। अब आप चेक करो, जो ये ग्रुप्स है, यम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स किन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, वो आपको चेक करना है। मैंने आपको बोला है जो ये मिथाइल ग्रुप है ये अटैच है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, CH2 कार्बन के साथ। ये शो करता है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस HC। ये इलेक्ट्रॉन बोन कुन सोजन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगा? ऑर्थो पे, और कहां पर? पैरा पे। मेटा पे काम होगा। डेल प्लस है, प्लस का मतलब नहीं है ये प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। जो ये ग्रुप है OH ग्रुप, इट इज प्लस M ग्रुप, ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। ये लोन पेयर वाइज बोन कुन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा कहां पर?
ऑर्थो पे और पैरा पे। बस ये भी प्लस एम ग्रुप है। अब आप खुद बनाओगे घर में, वन सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज, सर आर्थोस पे तो पैरास पे। ये वाला ग्रुप भी प्लस एम ग्रुप है, लेकिन आपको याद रखना है दुनिया में सारे को ज्यादा प्लस एम इफेक्ट अमाइनो ग्रुपस। ये रिंग को हाईली एक्टिवेट बनाता है। यम साथ भी यह रिएक्शन कर ब्रोमिनेशन, मुझे लेविस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। यम साथ फिनालस कर ब्रोमिनेशन, मुझे लेविस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ये खुद ब खुद पोलराइज करता है इलेक्ट्रोफाइल को, याद रखना। और एनिलीन को नहीं होता है फ्रिडल क्राफ्टस अल्काइलेशन, फिनाल को भी नहीं होता है फ्रिडल क्राफ्टस अल्काइलेशन। उसका रीजन भी मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्टस रिएक्शन में हम यूज करते हैं लेविस कैटलिस्ट। लेविस कैटलिस्ट वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सुनिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पानस कुन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन पे आएगा प्लस चार्ज, ये कन्वर्ट होगा किस में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, ये बनेगा बेंजीन डीएक्टिवेटर। और हमें कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा, टैचुन कार्बोकैटायन मिल नहीं, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड है वो पोलराइज नहीं होता है। लेविस कैटलिस्ट किसके साथ बॉन्ड बनाता है, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन और लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। लेविस कैटलिस्ट डज नॉट पोलराइज इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकैटायन वहां नहीं मिलता है, इसलिए फ्रिडल क्राफ्टस अल्काइलेशन नहीं होता है, ना एनिलीन को होता है ना फिनाल को होता है। ठीक है, ये भी प्लस एम ग्रुप है, याद रखना, क्योंकि इस पर लोन पेयर है, प्लस एम ग्रुप होगा। इस पे भी लोन पेयर्स है, ये भी प्लस एम ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां इंक्रीज होगा, ऑर्थो एंड पैरा। तला ये कुछ ग्रुप यहां पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन पर गया एमपीटी ऑर्बिटल, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये को माइनस एम ग्रुप इसका अपोजिट करता है। सो कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं इंक्रीज, मेटास्पेट पैरा पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। ये दस डेल प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, वो मैं शो नहीं करूंगा। तलावान यथ में क्या गया, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, OH मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन पे आएगा एमपीटी ऑर्बिटल, इसका मतलब ये भी माइनस एम ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तेल कितने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, सर मेटा पे ज्यादा होगा। आपको पता है ये मेटा पोजिशन से, ये दो क्या है ऑर्थो, सर ये वाला क्या है पैरा, ये क्या है इप्सो। इसमें भी यही होगा, गोबुरम्योन ये एमपीटी ऑर्बिटल, ये ग्रुप भी माइनस एम ग्रुप होगा, इखाइड इलेक्ट्रॉन श्योरकुन, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इसमें भी यही होगा, ये भी एक्ट करेगा माइनस एम ग्रुप, ये वाला भी ग्रुप एक्ट करेगा माइनस एम ग्रुप। माइनस एम ग्रुप मजा है ये कंडीशन, प्लस एम ग्रुप मजा है ये कंडीशन। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है इन वाले मॉलिक्यूल्स में, किधर जाएगा, सर वो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा एंड ऑर्थो। कभी कभी हमें मिलेगा एक प्रोडक्ट, कभी दो, और कभी कभी हमें यहां पर भी मिलेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। अगर इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तब जाके तीनों जगह पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल कमजोर होगा, वीक होगा, तब जाके या जाएगा ऑर्थो पे या जाएगा पैरा पे। क्लियर छा। और अगर इन मॉलिक्यूल को हमने किया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मेटा पे, हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, या इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये आपको पता है। वो मसल यम साथ ज प्रोडक्ट मिलन, एक मेजर भी हो सकता है, दूसरा कम भी हो सकता है। हमेशा के लिए याद रखना, अगर वो इधर ब्याख मॉलिक्यूल ऐड करत, चलो हम नीचे ही लिखेंगे वो मॉलिक्यूल भी। अगर मैंने हेलोजनस लिया, हेलोजन में क्या होता है, सर इसमें लून पेयर्स होते हैं, आपको पता है, ये भी प्लस एम ग्रुप शो करता है, सुना ही प्लस एम, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। इसमें माइनस आई डोमिनेंट है, प्लस एम। रात ही वो नीचे में ओरिएंटेशन कौन डिसाइड करता है, प्लस एम। प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ेगी, ऑर्थो पे और पैरा पे। इलेक्ट्रोफाइल गैस ऑर्थोस पैरास निश, लेकिन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। हेलोजनस आर बेंजीन डीएक्टिवेटर्स, याद रखना, बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स। यम इलेक्ट्रोफाइलस निवन ऑर्थोस पैरा पोजिशन पे, लेकिन बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। हमेशा खतर याद था, जो हेलोजनस होते हैं इसकी वजह से याद रखना, आर ओपी डायरेक्टर्स, ओपी डायरेक्टर्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, बट रिंग डीएक्टिवेटर्स। रिंग के कारण डीएक्टिवेटर, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसको कहां डालते हैं,
डी ऑर्बिटल में, क्लोरीन से डी ऑर्बिटल अवेलेबल, ब्रोमीन के पास भी होता है। ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर निकालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लेंगे? ऑर्थो एंड पैरा। ओरिएंटेशन इज डिसाइडेड बाय प्लस एम, एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन इज डिसाइडेड बाय, दोनों का नेट इफेक्ट देखना है। माइनस आई डोमिनेंट है और प्लस एम, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। नच हमेशा याद था जो ये एक्टिवेटर ग्रुप होते हैं, ये सायरनी एक्टिवेटर, जो प्लस एम ग्रुप, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। दीज आर नोन एज एक्टिवेटर्स। कोई ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर होता है लाइक NH2OH, वे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स, कोई वीक है, ये वीक एक्टिवेटर्स है, इनकी कम इलेक्ट्रॉन बोन सोजन। एक्टिवेटर ग्रुप जो हमेशा करन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट ऑर्थो एंड पैरा, इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन इनके साथ हेलोजन, ये है डीएक्टिवेटर। आयोडीन जो हेलोजन है ये डीएक्टिवेटर है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रोफाइल को भेजता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, इवन दो हेलोजन इज डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नच कारण डीएक्टिवेटर क्या करते हैं, ये लोग सभी डीएक्टिवेटर है, ये कहां पर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं? मेटा पे। हेलोजन से एक्सेप्शन याद रखना, क्योंकि यहां पर माइनस आई डोमिनेंट है प्लस एम से, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्टिल इट सेंड्स इलेक्ट्रोफाइल टू ऑर्थो एंड पैरा। हिसाबन गया सोजनी को नस मेटास निश, लेकिन वो कौन डिसाइड करता है? ओरिएंटेशन डिसाइड करता है प्लस एम। इसमें प्लस एम होता है, इनमें प्लस एम नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जाएगा मेटा पे, इन मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? अब हम करेंगे डिस्कस एक एक करके। बेशु ब्याख पॉइंट याद था उन जो ये NH2 है या OH है, मैंने आपको कहा ये NH2 हाईली एक्टिवेटेड ग्रुप है, वो अत गैस ने नाइट्रेशन डायरेक्ट किए। अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे ये कन्वर्ट होगा ब्लैक मास में। इसको अगर हमें नाइट्रेशन करनी है तो हमें सबसे पहले लोन पेयर को हटाना है, इसको करना है प्रोटेक्ट। हम यूज करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। सेकंड स्टेप में हम करते हैं हाइड्रोलिसिस, हम करते हैं डिप्रोटेक्शन। डायरेक्ट हम इसको नहीं करते हैं नाइट्रेशन, याद रखना, बिकॉज रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड। अमाइनो ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये एक्टिवेटर ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटर ग्रुप। उस सीरीज में ये सबसे टॉप पे आता है एक्टिवेटिंग सीरीज में। क्लियर? अच्छा, अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। यह क्या नाउ, दिस इज हेलो एरियन। ये जो हमेशा आता हूं हेलो एरियन में, चाहे एक्स फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन, हमेशा याद रखना ये चौसन हमेशा पैरा प्रोडक्ट डोमिनेंट और ऑर्थो। पैरा मोर होता है ऑर्थो से हमेशा, आप कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यूज करो। क्लियर? अगर वो ये मालिक्यूल तुल, मैं मिटाऊंगा इनको, ठीक है बेटा। अब मैंने उठाया ये वाला मॉलिक्यूल, इसका नाम है टॉलवीन। क्या नाम है? टॉलवीन। टॉलवीन में हमेशा याद था यहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट डोमिनेंट होता है पैरा से, मगर एक सी जगह था याद एक्सेप्शन। अगर करे यथ मॉलिक्यूलस टॉलवीन को आपने किया ब्रोमिनेशन, क्या कर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूजिंग ब्रोमीन वाटर, ब्रोमिनेशन, तब जाके आपको याद रखना है पैरा डोमिनेंट होता है किससे? ऑर्थो से। नाचो हमेशा ज्यादा ऑर्थो देन पैरा इन केस ऑफ टॉलवीन। पात्रुद बाकी मॉलिक्यूल लाइक बेंजल्डिहाइड, लाइक एनालीन, लाइक फिनॉल। अगर जब वहां हमारे पास फिनॉल है, देख बेटा हमारे पास फिनॉल है, यथ कैरेक्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर वह का राइमर टाइमर रिएक्शन, तो यहां पर आता है एक ग्रुप जिसका नाम है, इसका नाम है फॉर्माइल ग्रुप। इसके बीच में होता है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ऑर्थोस पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गई तब जाके ऑर्थो का परसेंटेज इंक्रीज होता है किससे? पैरा से। नथ छो अगर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग गई देन तेल हमेशा याद था ज्यादा कौन होता है? पैरा। पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो में स्टीरिक रिपल्शन नहीं होता है, पैरा में स्टीरिक रिपल्शन नहीं होता है। ठीक है बेटा, पैरा में नहीं होता है, ऑर्थो में स्टीरिक रिपल्शन होगा। अगर वो ये था क्लोरोबेंजीन, याद रखो मैंने क्लोरोबेंजीन बनाया, यहां पर मैंने रखा ब्रोमीन, यमन दरमियान गैस तो पानवे रिपल्शन, स्टीरिक रिपल्शन, इसलिए यहां पर ऑर्थो प्रोडक्ट कम होता है। अगर कुंजे में
कुंजे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीलेशन हुआ, तब जाके परसेंटेज ऑफ आर्थो प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अदरवाइज पैरा ही ज्यादा होगा देन आर्थो, मेजर प्रोडक्ट पैरा होगा। ये हम देखेंगे इन रिएक्शंस में, ठीक है बेटा। कुंसात बाइन मोर देन वन प्रोडक्ट, वो भी ख्याल रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, बहुत आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब मैं ऐसे बनाऊंगा, चलो पहला बनाएंगे ऐसे, दिस इज क्लोरोबेंजीन। आप ब्रोमो भी ले सकते हो, आयोडो भी, आपकी मर्जी। वन सा बेटा क्या किसको हम अगर बात कर, अब मैं नहीं लिखूंगा पूरा, मैं सिर्फ लिखूंगा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आपको पता है ये क्लोरिनेशन है, और यहां पर कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरोनियम आयन, वो आपको पता है। अगर भी गोबर कर यूज दो ही मॉलिक्यूल Br2, याद रखना बकर यूज Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये लेविस कैटलिस्ट है, ये पोलराइज करता है। इस रिएक्शन का नाम है ब्रोमिनेशन। वो आंसर आप खुद लिखोगे, ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन। पांच याद था उन, दिस कैन बी डन इन पोलर सॉल्वेंट एज वेल एज इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर पोलर सॉल्वेंट छू उस वक्त क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अगर नॉन पोलर है उस वक्त क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी हम देखेंगे। अगर हमने यहां पर यूज किया आयोडीन को, हीट किया, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब का इफेक्ट लगी, इसका नाम है आयोडीनेशन। अगर मैं इतना यूज कर कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको कहते हैं सल्फोनेशन। आपको पता है ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं इतना यूज कर HNO3 प्लस H2SO4, इसको कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये तैस इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन, दिस इज नाइट्रेशन। अगर हमने यहां पर यूज किया CH3Cl अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, याद है। और अगर हमने यहां पर यूज किया CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये गई फिडल क्राफ्ट एसिलेशन। आपको पता है, नाम आप खुद लिखोगे, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट यूज करना जरूरी यूजेज लेविस कैटलिस्ट, क्लियर। देख बेटा क्या होगा, आपको पता है जो ये ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन बोन कुन सोजन ते, ये इलेक्ट्रॉन वापस खाड़न ते, इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं। प्लस एम इफेक्ट भी होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यपर सोच इट इज प्लस एम, अगर हम इलेक्ट्रॉन श्योर कर को माइनस आई। लेकिन आपको पता है इसमें कौन डोमिनेंट है, माइनस आई, मतलब रिंग बेंजीन डीएक्टिवेटिंग। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, प्लस एम की वजह से यहां पर थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, ऑर्थो एंड पैरा। वन सा बेटा क्या है मिलते प्रोडक्ट, सबसे पहले आप बनाओगे इंटरमीडिएट, आपको पता है तो क्या काम, ये शिफ्ट ऐसे करेगा, करना शिफ्ट, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, यूसी प्लस चार्ज युद्ध सी, इसको बैक बॉन्डिंग होगा, इसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। प्लस जे एम की वजह से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये पाई बॉन्ड का शिफ्ट युकुन, इसका मतलब ऑर्थो पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। मतलब यहां पर हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप डायरेक्ट बनाओ। चलो बेटा हम ऐसे बनाएंगे, आप फिर घर में सबके लिए खुद बनाना, खोज सुन की। यहां पर मैंने जोड़ा, ये Cl है, यहां पर बेटा आएगा Cl ड्यूरिंग क्लोरिनेशन, ये ना ब्याह प्रोडक्ट क्या बनी थी, वो जाएगा पैरा पे, याद रखना। ये पानुन क्लोरीन और यहां पर आया इलेक्ट्रोफाइल, इसका नाम है ऑर्थो, इसका नाम है पैरा। पैरा मोर डोमिनेंट देन ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो में क्या होगा, यहां पर रिपल्शन होगा, यमन दरमियान कैसे रिपल्शन, स्टीरिक रिपल्शन, स्टीरिक रिपल्शन, उसकी वजह से कम होगा। दो पॉइंट याद था उन, इश्ना हाउन माइनस आई का मतलब ये हुआ यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। इंडायरेक्ट इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी उठाएगा लेकिन यहां से
ज्यादा नहीं उठाएगा, ये कह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थोस पे कम, यमन दोन जन करे कम, इलेक्ट्रोफाइल यहां कम जाएगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, बिकॉज ऑफ माइनस आई इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, ये कह इलेक्ट्रॉन्स कम एट ऑर्थो पोजिशन, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कम जाएगा ऑर्थो पे, ऑर्थो विल बी माइनर, अवय लिख में यस माइनर प्रोडक्ट कम है, यस मेजर। ठीक है बेटा, आप दो रीजन बता सकते हो, स्टीरिक रिपल्शन या आप कह सकते हो यहां पर होगा माइनस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे कम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम गई, इलेक्ट्रोफाइल वहां नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स चाहे वो जाएगा पैरा पे मिलेगा ज्यादा। वन सा नाव क्या पियस, अगर ये 1 चीज 2 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, वन सा यह पे नाव 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 क्लोरो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, क्लियर, दिस इज प्रोडक्ट इन केस ऑफ क्लोरिनेशन। तला अगर ब्रोमिनेशन है क्या करोगे, फिर से आपको शिफ्ट करना है, इको फेडरून इकुन फिर यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये ना क्लियर, ये H इसके साथ जुड़ेगा ब्रोमीन, इंटरमीडिएट के साथ जुड़ेगा ब्रोमीन, वो आपको पता है। जो ये कार्बोकैटायन है इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, बैक बॉन्डिंग, समझा युवन, गो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइजर कार्बोकैटायन बनेगा। आप मुझे फाइनल प्रोडक्ट बताओ, वन सा बेटा क्लोरीन रोज पानी जो यहां पर आएगा ब्रोमीन, ये ना यहां पर आएगा ब्रोमीन, वही वन सा में नाव क्या लगी, गणित या ब्रोमो किन क्लोरो, ये ब्रोमो है ये क्लोरो है, अल्फाबेटिक ऑर्डर आपको याद है, गणित बी पाती सी, इसका मतलब 1 किसका पड़ेगा नाम, 1 ये होगा, दूसरा ये होगा, दिस विल बी 1, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ। वन सा नाव क्या पे 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम क्या पड़ेगा 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन, वो आप खुद लिखोगे, पैरा विल बी मेजर, ये माइनर होगा। दोनों रिएक्शन इरिवर्सिबल, का इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, रेट विल बी सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिटोरेटेड बेंजीन, ट्रिशेटेड बेंजीन एंड नॉर्मल बेंजीन, उनके लिए रेट ऑफ क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन विल बी सेम। पाक्सा बेटा नेक्स्ट, इसको मैं मिटाऊंगा, फिर से मैं बनाऊंगा इसको। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, हम ये पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन। आंसर 3 आयोडीनेशन, कुछ नहीं करना है, यहां पर आयोडीन डालना है, लिखना आयोडीन, यहां पर आएगा आयोडीन, वन सा बेटा नंबरिंग कोड गए गणित या क्लोरो किन गणित आयोडो, अल्फाबेटिक्स में सी, इसका मतलब नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, वन सा नंबरिंग सर 1 2 3 4, नाम पड़ेगा 1 क्लोरो 2 आयोडोबेंजीन, इसका नाम 1 क्लोरो 4 आयोडोबेंजीन, नाम आप खुद लिखोगे 1 क्लोरो 4 आयोडोबेंजीन, यस मेजर यस माइनर, नोट करो। और रिएक्शन है रिवर्सिबल, क्योंकि इन रिएक्शन में हमें मिलेगा HI, सो क्या करें वो वापस लेगा रिएक्शन को, इसका मतलब यहां पर चलेगा काई इफेक्ट, यमन दो रिएक्शन में कुछ इफेक्ट काई, वो आपको पता है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा नेचर ऑफ आइसोटोप पे, आप सेकंड स्टेप में किस बॉन्ड को ब्रेक करते हो उस पर डिपेंड करेगा, वो आपको पता है। अगर यस सल्फोनेशन, आप क्या करोगे, आप यहां पर जोड़ोगे ग्रुप SO3H, ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब ये बनेगा 1, आप इसका नाम पड़ेगा 2। तला आप कहां पर जोड़ोगे फंक्शनल ग्रुप, सर यहां पर पैरा पे भी जोड़ोगे SO3H, लेकिन ये बनेगा 1, ये दूसरा है, ये तीसरा कार्बन होगा और ये चौथा होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप। वन सा ना क्या पेस्टिल, अगर वो क्लोरीन हटाओ, ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो पे है क्लोरो, इसका मतलब है आर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या पड़ेगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या वनेक्स 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आपको पता है इट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मेजर को है पैरा। अब यहां पर आपको क्या करना है नाइट्रेशन, क्या करोगे, आपको यहां जोड़ना है नाइट्रो ग्रुप NO2 और यहां पर जोड़ना है NO2, तला ये नाउ नाइट्रो, आप जो क्लोरो बेस नाइट्रो, पहला कौन आएगा C, दोनों वैसे सबस्टिट्यूएंट, नंबरिंग स्टार्ट होगा यहां से 1, दिस इज 2, बताओ नंबरिंग कहां से स्टार्ट, सर 1 2 3 4, 1 ना के PS
1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। आप इसको लिखो, ठीक है, नोट करो। और मेजर होगा पैरा। वंश बनावी यम तला फ्रिडल क्राफ्ट अल्किलेशन में क्या मिलेगा हमें? आपको यहां पर क्लोरीन है, यहां पर आएगा आर्थो, राइट साइड में रखो या लेफ्ट साइड में? एडनसीनो CH3 बेस में क्या बन सर? यहां पर आएगा CH3 पैरा पे। वहां सा नाव यू गो क्लोरो, दिस इज मिथाइल M2, ये बनेगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। या पी एस नाव आर्थो क्लोरोटॉल्विन, ये टॉल्विन है, आर्थो क्लोरोटॉल्विन स्टोलाइडी में आर्थो। वहां सा पे नाव 1 2 3 4 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। या वन नाव क्लोरो, क्लोरीन कहां पर है? 4 4 क्लोरोटॉल्विन, युस मालिक्यूल बाकी टॉल्विन 4 क्लोरोटॉल्विन। मेजर कौन होगा सर? ये इनके बीच में रिपल्शन, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, ये इतने साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इस पे इलेक्ट्रोफाइल कम जाएगा। वन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन आई गो फॉर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो क्या बन? यहां पर आएगा फिर, अब मैं फिर से बनाऊंगा ऐसे, मुझसे बेटा क्या बन? ये Cl है, ये बन C डबल बॉन्ड O CH3। दोइम क्या बन? इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? पैरा पे भी जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्लोरीन को हटाओ, ये क्या हो? एस्टोफिनोन। नाउ क्या पिया? 1 2 फंक्शनल ग्रुप 2 क्लोरो एस्टोफिनोन, 2 क्लोरो एस्टोफिनोन, या वनस्ब ऑर्थो क्लोरो एस्टोफिनोन। इसका नाम क्या पड़ेगा? यू गो 1 कार्बन, यू गो 2, यू गो 3, यू गो 4 क्लोरो एस्टोफिनोन, या हम नाम देंगे पैरा क्लोरो यूगो सॉरी एस्टोफिनोन। मेजर कौन है सर? पैरा वाला मेजर है, ये ऑर्थो है। इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कम होगा, ये कम होगा ज्यादा होगा पैरा में रिपल्शन नहीं होगा, जो दूर ग्रुप। नोट करो, क्लियर। दिस वाज क्लोरोबेंजीन। अगर भी इतना नहीं टॉल्विन, देख बेटा CH3 वन सा बेटा क्या करेक्स, मैं इनको मिटाऊंगा, आप खुद बनाओगे। वन सा टॉल्विन क्या कारण? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ग्रुप क्या है सर, ये हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप है। ये क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहती हूं, ऑर्थो एंड पैरा, इलेक्ट्रोफाइल के सिमरी दोनों जयन वन क्या बनते। फिर मैंने आपको बोला यहां पर आपको क्या पॉइंट याद रखना है, अगर तन क्लोरोबेंजीनोस क्लोरो वाला तो हमेशा बन पैरा मोर देन ऑर्थो। अभी जो हमने देखा क्लोरोबेंजीन भी अगर से कहां रिएक्शन करे पैरा वाज मोर देन ऑर्थो, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है ये जनरली आसन ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा। अद वन मे अक एक्सेप्शन याद थी, अगर चे करुत ब्रोमिनेशन, क्या करुत? ब्रोमिनेशन। अगर आपने ब्रोमिनेशन किया तब जाके आपको पैरा को ज्यादा बनाना है, किससे? ऑर्थो से। नताश हमेशा ऑर्थो मोर देन पैरा इन केस ऑफ टॉल्विन। इस मॉलिक्यूल का नाम है टॉल्विन या मिथाइल बेंजीन। वन सा प्रोडक्ट आप खुद बनाओगे। ये इतना से इलेक्ट्रोफाइल आपको जोड़ना है Cl+, ये इतना क्या जोड़ा सर? Br+। यहां पर क्या जोड़ोगे? I+। यहां पर क्या जोड़ोगे सर? हम जोड़ेंगे SO3H+, सल्फोनियम आयन। ये इतना क्या जोड़े? NO2+, नाइट्रोनियम आयन। यहां पर क्या जोड़ोगे? CH3+, मिथाइल कार्बोकेटायन। और यहां पर क्या जोड़ोगे? CH3CO+, C पे है प्लस चार्ज, याद रखना। गो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में आसन कार्बोकेटायन, ये अल्काइल कार्बोकेटायन, ये एसाइल कार्बनस पे आसन प्लस चार्ज, याद रखना, O पे नहीं। आप खुद बनाओगे, तला बजन बनाओ। सपोज गॉडनिक किस्मत क्या बन सर? ऐसे मॉलिक्यूल मिलेगा। हर कहीं क्या चाहिए? CH3। अब आप यहां पर जोड़ो Cl, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल Cl है। ब्याह क्या मिली? दूसरा मिलेगा, ये जाएगा कहां पर? पैरा पे। ताना ही होने में कुछ ज्यादा, कौन ज्यादा है सर? ऑर्थो। अगर वो ब्रोमिनेशन कर तैसे पैरा ज्यादा
देन दिस। बाकी सारे मज कस ज्यादा आर्थो, नाम आपको पता है। यह गो क्लोरो, यह गो मिथाइल। पहले क्लोरो 1 2, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका नाम क्या पड़ेगा? 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल, इसका नाम है मिथाइल। इसका नाम क्या है? क्लोरो, पहले सी आएगा। ब्रोमीन में क्या है? तथा पैरा मोर देन ऑर्थो, बाकी मज हर कुछ जगह कुछ ज्यादा ऑर्थो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप खुद बनाओगे सब रिएक्शंस, ठीक है, आप यहां पर बना सकते हो सबके रिएक्शंस। क्लियर? दिस इज टॉल्विन। घर में कर लेना। ये जुड़ जे Br एट ऑर्थो एंड पैरा, ये जुड़ जे आयोडीन ऑर्थो एंड पैरा, सल्फोनाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा, नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा, CH3 ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, एसाइल ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा। नाम आपको पता है, वो मैंने आपको सिखाया। चलो बेटा आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर वो बना वही ये मालिक्यूल, इसका नाम है फिनॉल, याद रखना, या चुनाव फिनॉल। या मैं लूं कोई ग्रुप लाइक एनालिन, पुतुल दोनों वही कोट, ठीक है, दोनों वही चुनाव एक्टिवेटर, ये भी प्लस एम है स्ट्रांग एक्टिवेटर ग्रुप, ये भी प्लस एम है स्ट्रांग एक्टिवेटर ग्रुप, ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं। इसका मतलब है ब्रोमिनेशन बीच में जरूरत थी इलेक्ट्रोफाइल, ये खुद ब खुद होगा। और अगर मैंने यहां पर यूज किया कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, तब जाके मुझे ब्रोमीन या जाएगा ऑर्थो पे या जाएगा पैरा पे। अगर मैंने एक्वस यूज किया, ब्रोमीन वाटर यूज किया, तेल गैस ऑर्थोस पे पैरास पे ऑर्थोस पे। क्लियर? इससे पहले जो हमने रिएक्शन अभी शो की उसको देखना। देख बेटा, अगर वो होना चाहिए, हमारे पास ये है, ये था CH3, मैं कर रहा नाइट्रेशन, ये नाइट्रेशन ये वाली। अगर से वो होना यह कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तेल के काम से गोबर यहां पर भी डालना NO2, यहां पर भी और यहां पर भी। दिस इज TNT, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन। ये लगन ब्लास्ट करनस। अगर ये कंसंट्रेटेड है, अगर ये डाइल्यूट है, तब जाके आपको बनाना है, या बनाना है ऑर्थो वाला ये, या बनाना है पैरा वाला। याद था उनचो, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कंसंट्रेटेड है तो हर जगह पे जाएगा, और अगर डाइल्यूट है तो ये दो ही जगहों पे जाएगा, या ऑर्थो पे या पैरा पे। डाइल्यूट भी इज बनीचे मानो सब्स्टिट्यूटेड, कंसंट्रेटेड इज बनिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ इस पे। वन से बेटा अल्कोहल भी क्या करेक्ट, बहुत आसान है। दोनों ग्रुप चुनो एक्टिवेटर, इसका मतलब आपको यहां पर देखना है आपने रिएक्शन कहां की। अगर थोड़ा ऐसे स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, तब जाके आर्थो पे भी जाएगा, वो पैरा पे भी जाएगा, और वो आर्थो पे भी जाएगा। सुगेस आर्थोस बैठती है, सुगेस पैरास बैठते, सुगेस आर्थोस बैठती। याद रखना, ये डिपेंड कर रहा है आपने कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज किया। अगर हम यूज करेंगे ब्रोमीन इन इथेनॉल, ब्रोमीन इन इथेनॉल, तेलमेन मानो सब्स्टिट्यूटेड। अगर ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तीनों जगह पे जाएगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। क्लियर से? तो बना पाना ही। और आपको एक और पॉइंट याद रखना है, ये साथ इन दो मॉलिक्यूल को ये रिएक्शन नहीं होगी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होंगी, ये दो रिएक्शन नहीं होंगी। सर कैज? क्योंकि हम लोग यूज करते हैं लेविस कैटलिस्ट AlCl3। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तेल खेच प्लस चार्ज, ये बनेगा, इस पे आएगा प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और ये ग्रुप बनेगा -M ग्रुप, ये खिंच इलेक्ट्रॉन पानस को। यही हाल यहां पर भी होगा, AlCl3 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सूरत में, ये ग्रुप बनेगा -M, ये खैर इलेक्ट्रॉन श्योर। मतलब ये हुआ यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कहां पर? मेटा पे। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग नाइट्रेशन, वो मेटा पे भी जाएगा। अगर वो एनालिनस का नाइट्रेशन मुझे मिलेगा, याद रखना, आर्थो प्रोडक्ट मिलन 2%, मेटास मिलन 70, और जो बाकी बचा 51% वो पैरा है।
पैरा मिलान 51%। याद रखना, परसेंटेज ऑफ मेटा इंक्रीजेस इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। क्यों? क्योंकि यहां पर ये ग्रुप बहुत एक्टिवेटर होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है मेटा पे, लेकिन ये शो नहीं करेगा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं करेगा शो? लोन पेयर किसके साथ जाएगा? कैटलिस्ट के पास। अब ये कैटलिस्ट इलेक्ट्रोफाइल को ब्रेक नहीं करेगा, ये फ्रेंडियर बॉन्ड्स की ही, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहे, इसने वो लिया, यानी इलेक्ट्रॉन कमिश ओ से लेगा लोन पेयर या नाइट्रोजन से लेगा, फिर ये कैटलिस्ट इसको पोलराइज नहीं करेगा, मतलब फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन शो नहीं करेगा। एनिलीनस तो फिनालस गसनी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। क्लियर? अब आप इनको रिएक्शंस खुद बनाना। अगर से वो फिनाल रिएक्शन कैसे बनाओगे, फिनाल वाली ये करें काम, कुछ नहीं करना है, इसको कहते हैं फिनाल। ये थस OH, यहां पर जोड़ो Cl। ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा क्या है सर की, दिस इज OH, दिस इज Cl। नाम क्या पड़ेगा? 2 क्लोरोफिनाल। इसका नाम क्या पड़ेगा? 4 क्लोरोफिनाल। मेजर कौन है? पैरा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तब जाके हमें मिलेगा आर्थो मेजर। यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। आप ऐसे ही सब में बनाओगे, खुद बनाओगे। यम रिएक्शन गसन क्या पतिम। अगर वह एनिलीन है, एनिलीन विज क्या बनाए एनिलीन विज कर काम से, अगर आपने क्लोरिनेशन की, वन सा बेटा क्या कर सर यहां पर NH2 है, आखी क्लोरीन योतनस, बे क्लोरीन योतनस, एक आर्थो पे जाएगा और ये जाएगा पैरा पे। या पे नाव 2 क्लोरो एनिलीन, इसका नाम पड़ेगा पैरा क्लोरो एनिलीन या 4 क्लोरो एनिलीन। ज्यादा कौन है? पैरा। समझा हुआ? यहां पर आपको क्लियर हुआ होगा रिएक्शंस कैसे होते हैं। ये आप खुद बनाओगे रिएक्शंस। यम रिएक्शन गसन नियत कहीं, आपको सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है। नाम आप खुद लिख सकते हो। इतना क्या पॉइंट याद था उन, ठीक है। आप यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखो, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो इतना निम ये मॉलिक्यूल मैंने लिया OH, इसको मैंने रिएक्शन किया Br2 के साथ, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, तम साथ ये लेस पोलर गुमुत कुस इलेक्ट्रोफाइल। रिंग तो एक्टिवेट है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल वीक है। आई मतलब को चमिली आर्थो तो पैरा प्रोडक्ट, ये OH है, यहां पर जाएगा Br प्लस मिलेगा हमें ये, इट इज OH, यहां पर आएगा Br। लेकिन अगर हमने यूज किया Br2 ब्रोमीन वाटर को, इट इज एक्वस ब्रोमीन वाटर, तब जाके हमें यह मॉलिक्यूल मिलेगा। मिली ई की ये मॉलिक्यूल, इसका नाम है 1 2 3 4 5 6 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, तब जाके ये मॉलिक्यूल मिलेगा। व्हेन हमने यूज किया ब्रोमीन वाटर को, तो तीनों जगह पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। नोट करो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। दो ही पॉइंट्स याद था उन, जल्दी नोट करो। अगर हमने यहां पर यूज किया नाइट्रिक एसिड HNO3 लेकिन डाइल्यूट, तेल गैसी योतनस NO2 बेगस योतनस, हमें ये दो मिलेंगे मानो सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर हमने यूज किया कंसंट्रेटेड HNO3, ये कंसंट्रेटेड याद रखना, तब जाके यहां पर जाएगा NO2, यहां पर जाएगा NO2, यहां पर जाएगा NO2। इसका नाम है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसका निकनेम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड ये स्ट्रांग एसिड है, ये स्ट्रांग एसिड कैज बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इनके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करन यहां से H जल्दी बाहर निकलेगा। इसका नाम है पिक्रिक एसिड, इट इज ए स्ट्रांग एसिड। ये करो बहनी यम साथ फिनालस कर नाइट्रेशन इन कंसंट्रेटेड HNO3, बह कर यूज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नोट करो, ठीक है। और मैंने आपको कहा एनिलीन को हम डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं कर पाएंगे,
कर गोडनेथ एस्टिलेशन, हमें इस लोन पेयर को हटाना है, फिर सेकंड स्टेप में हमें इसको करना है हाइड्रोलिसिस, डिप प्रोडक्शन। इनडायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं हम एनिलीन को, हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, याद रखना। बाकी रिएक्शंस हम आगे सीखेंगे, ठीक है, नोट करो। चलो लास्ट पे आते हैं। अगर इतने में कर काम, देख बेटा वो भी आप घर में करोगे सेम टू सेम, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन होगा, याद रखना। इसका नाम है एनिसोल। क्या नाम? एनिसोल। इसमें सारे रिएक्शंस होंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी सब। यमन दोन जैन लगे का इफेक्ट प्रोडक्ट आप घर में बनाओगे। फॉर एग्जांपल यहां पर क्या मिलेगा? क्लोरीनी आर्थोस्पेट बी पैरास्पेट, और यहां पर ब्रोमीनी आर्थो एंड पैरा। मेजर प्रोडक्ट कौन है? पैरा। पैरा इज मेजर देन आर्थो, याद रखना। इसमें पैरा इज डोमिनेंट और आर्थो। जनरली पैरा ही ज्यादा देन आर्थो। क्लियर? सब रिएक्शन ये भी होगा ये भी होगा। ये जोड़ अल्काइल ग्रुप्स, इन केस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट्स अल्काइलेशन, और इन केस ऑफ एसिलेशन हमें जोड़ना है CH3CO, ये वाला ग्रुप जोड़ना है आर्थो एंड पैरा पे। क्लियर? पांच ख्याल था अगर मैं यूज कर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट, तब जाके NO2 इधर आएगा या इधर आएगा। लेकिन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटर यूज किया इधर भी और इधर भी, इथे पेटेगा ब्रोमीन वाटर निम्ब। अगर मैंने वो लिया इन इथेनॉल या कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफार्म, तब जाके ब्रोमीन इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वीक है, इलेक्ट्रोफाइल वीक है। अगर मैं यूज इन ब्रोमीन वाटर मैंने यूज किया डायरेक्ट, वो है स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल, सो गैस आर्थोस्पेट थे, पैरास्पेट थे, आर्थोस्पेट। जैसे अभी हमने रिएक्शन फिनॉल का किया, आप एनिसॉल का भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। लास्ट में आ जाओ, ये सभी थे एक्टिवेटर्स, विच याद था उन एक्टिवेटिंग ग्रुप। इस वक्त हमें लेविस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है ज्यूरिंग ब्रोमिनेशन, ये खुद ब खुद ब्रोमीन को करेगा पोलराइज। लास्ट रिएक्शन जो हम करते हैं डिस्कस, उनमें हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ये मॉलिक्यूलेशन जो मैंने अभी आपको शो किए, बजन था ये मॉलिक्यूल सर NO2, बजन था इतना ये मॉलिक्यूल COOH। यम सारी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये ग्रुप एक्ट करता है -M, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पानस कुन यह खैर होर कुन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पड़ेगी? मेटा पे। मतलब इलेक्ट्रोफाइल हमें जाएगा सिर्फ मेटा पे, एक ही प्रोटीन मिलेगा। आप घर में बना सकते हो। तो वन क्या बन, एक प्रोडक्ट बना के दे दो। वन क्लोरिनेशन क्या बनते सर? यहां पर आंसर आएगा सिर्फ ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा सर। ये थोमुच में ये CHO अल्डिहाइड, यहां पर आएगा Cl। गो इलेक्ट्रोफाइल गैस हमेशा को मेटा पोजिशन पे, ब्रोमीन भी इधर जाएगा, आयोडीन भी इधर जाएगा, SO3H भी इधर जाएगा, नाइट्रो भी इधर जाएगा, CH3 भी इधर जाएगा, और ये भी इधर जाएगा। समझ आइए? नाम आप बुक से पढ़ लेना। मतलब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये -M ग्रुप है, तब जाके इलेक्ट्रोफाइल कहां जाता है सर? ये हमेशा जाएगा मेटा पे, एक ही प्रोटीन मिलेगा। आपको ये क्लियर होगा, ठीक है बेटा। इसको घर में रिवाइज कर लेना, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आज के लेक्चर के लिए ये काफी है, इसको घर में चेक कर लेना।